साथ ही इस वीडियो के अंदर हम जो जीवन लक्ष्य पहला भाग था उसका दूसरा अध्याय के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानवता का परम आश्रय। साथ ही इस अध्याय में गोलवलकर यहाँ से शुरू करते हैं कि विश्व के कुछ देश हैं जो ये दम भरते हैं कि उनका जो आधुनिक समाज है उसके जीवन का मुख्य तत्व जो है भौतिक सुख संसाधन है। और सुख के संसाधन का प्रथम जो पहलू है वो है कि प्रतिस्पर्धा, अनंत प्रतिस्पर्धा। इस समय में सुख भोगने की जो सामग्री है उसका संचय करने का कंपटीशन हो रहा, संचय करने का एक दूसरे के साथ स्पर्धा हो रही है, जिसे आजकल उन्मुक्त समाज की संज्ञा दी गई है। इस अध्याय में जो पहली हेडिंग है उसका नाम है सामाजिक आत्महनन का मार्ग। इसमें गोलवलकर कई कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसकी जो दूसरी प्रेरणा है जिसको उन्मुक्ता कहते हैं, वो इस पर विचार करते हैं। उन्मुक्ता का जो अर्थ होता है साथियों, शाब्दिक रूप में आज़ादी भी होती है और खुले होने का भाव, यानी आज़ाद होने का भाव, उसको उन्मुक्ता कहते हैं। इस उन्मुक्ता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद स्वैच्छिक ढंग से प्राप्त करने के लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरीके का बंधन नहीं है। यह वासना, खानपान, पारिवारिक जीवन, सामाजिक अंत, सभी विषयों पर बेलगाम एवं स्वैराचारी है। वो इस प्रकार की जो ये उन्मुक्ता है मानवता के वास्तविक सुख के साधक नहीं हो सकते। इस प्रवृत्ति से समाज का ताना बाना ध्वस्त हो जाएगा। जो पश्चिमी जगत है उसका आधारभूत सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत इस ज्वर को भी नहीं रोक पाया, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति और समाज के बीच पारस्परिक स्वार्थों की सुरक्षा का आपसी तालमेल है, जबकि व्यक्ति इसको दो व्यक्तियों के बीच का बंधन मान लेते हैं। इसमें कोई पवित्र बंधन नहीं है, अतः अपने हित में न होने के कारण उसको वो तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इससे जो है सामाजिक संगठन का जो आधार है वो स्वतः नष्ट हो जाएगा, तब समाज विखंडित होकर के छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इस तरीके का जो विखंडित समाज है उसके बारे में सुख की क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि जब समाज एक जीवांत समष्टि सत्ता मानकर व्यक्ति उसे अपने अंग के रूप में देखा जाएगा, तभी सामाजिक चेतना का भाव उसके मन में अंकित किया जाएगा। आगे कहते हैं कि हिंदू दर्शन ठीक इसी बात का प्रतिपादन करता है। इसमें साथियों गोलवलकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पश्चिमी देशों में जो रास्ता खुला था, जो एकदम से विकास हुआ था, एकदम से डेवलपमेंट हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सुख संसाधन के उपकरण पैदा हुए थे, जो कंपटीशन थी, स्पर्धा थी, इसको वो सही नहीं कहते, इसको गलत कहते हैं। इस स्पर्धा को और ये जो जिस तरीके से वहाँ जो आपसी में पति पत्नी के संबंध हैं जो टूट जाते हैं, वो सब पर एक चर्चा करके उसको ठीक नहीं कहते हैं। और वो कहते हैं कि एक आत्मीय संबंध इस तरीके से जोड़ना चाहिए जो हिंदू दर्शन है उसके अंदर उसकी व्यवस्था है। दूसरी जो हेडिंग है कि अस्वस्थ मनोभाव का उदय, इसके अंदर वो गोलवलकर ये समझाते हैं कि जो ये नया समाज पैदा हुआ है, आधुनिक समाज जिसको कहा जा रहा है, इसके अंदर जो स्पर्धा है ये स्पर्धा विकास की धुरी है और ये दावा किया जा रहा है कि विकास के लिए स्पर्धा जरूरी है। आगे वो कहते हैं कि जो ये प्रतिस्पर्धा है ये लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकती, क्योंकि स्वस्थ रहना इसकी प्रकृति में नहीं है। ये स्पर्धा शीघ्र ही विकृत हो जाती है। इसमें दूसरे को नीचा दिखाकर उत्तम दिखाने की प्रवृत्ति आ जाती है। पश्चिम के अनुसार प्रतिस्पर्धा जीवन स्तर के उन्नयन का एक ढंग है। ये जो विचार है पश्चिमी देशों का, इसको अस्वस्थ मनोभाव कहते हैं गोलवलकर। अब अगली हेडिंग आती है विषाक्त स्पर्धा। इसके अंदर वो कहते हैं कि जो पश्चिमी देश है उनकी सुख की जो अवधारणा है वो इंद्रियजन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए है और उसी पर केंद्रित है। उनके लिए जीवन स्तर को उठाने का अर्थ भौतिक आनंद की वस्तुओं को
अधिकाधिक जुटाना है। और ये भौतिक सुख साधन को जुटाने की जो इच्छा है, ये इच्छा जो है धन संग्रह का को जन्म देती है। आगे कहते हैं भौतिक सुख की जो अतृप्त ये इच्छा है, ये व्यक्ति को राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर नहीं रहने देती। और जो सबल राष्ट्र हैं, वो जो गरीब राष्ट्र हैं, उन पर अत्याचार करते, शोषण करते हैं ताकि वो अपनी तिजोरियां भर सकें। इससे संघर्ष का और विनाश का जन्म होता है। और ये मानव पतन की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा और जीवन स्तर उन्नयन जैसे आकर्षक शब्दों के परिधान पहनाए जाते हैं। ये जो कहा, मेरे को लग रहा है बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो यूरोप के देश हैं, वहां पर जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा थी, जिस तरीके से कंपटीशन था, पूंजीवादी व्यवस्था का थीम टूल आज भी है। आज भी स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था का जो टूल था, इस टूल को वो गलत कहते हैं कि इसमें जब मन के अंदर बहुत सारे संसाधनों को पाने की इच्छा होती है, तो यहीं से फिर धन संग्रह का जन्म होता है। व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, संसाधन इकट्ठा करता है। इस तरीके की जो सोच है, ये सोच जीवन में सुख नहीं देती। इस सोच को गोलवलकर ठीक नहीं कहते कि बहुत सारे सुख भोगने की जो भौतिक वस्तुओं से सुख भोगने की जो ये आदत है या जो ये इच्छा है, ये ठीक नहीं है। आगे वो बताते हैं कि सुख भोगने का जो है वो तरीका क्या होगा, उसके बारे में आगे बताएंगे। इसके आगे हेडेक आती है बोलते उदाहरण, जिसमें वो उदाहरण देते हैं, अमेरिका का उदाहरण देते हैं, खासतौर से इंग्लैंड का। जो श्वेत लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो जहां जाते थे वहां विकास के नाम पर सारे अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाते थे, वहां पे भयंकर अत्याचार करते थे, भयंकर संघर्ष करते थे। ये सारी चीजों का उदाहरण देकर के वो समझाते हैं। उसके आगे साम्यवादी रूस, ये पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में समझा, उसको साम्यवादी रूस और चीन के बारे में भी कहते हैं कि ऐसी ही घटनाएं और जो संघर्ष हैं, नरसंहार हैं, ये साम्यवादी व्यवस्था में भी हुए हैं। और आगे कहते वही प्रक्रिया यहां भी चालू है। आगे वो कहते हैं ऐसा हो रहा जैसी भागवत गीता में अगर वर्णित जो राक्षस हैं, उनका जो चरित्र था, उस तरीके का चरित्र इनका है। इस पूरी चर्चा से वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ये प्रतिस्पर्धा है और उन्मुखता है, ये मानवता को और सुख शांति को कोसों दूर धकेल देते हैं। अब आगे कहते हैं कि अब हम विफलता के कारणों की खोज, मूल समस्या का गहन विवेचना करेंगे। आगे हेडेक आती है आधुनिकता या दुर्दशा। सभी प्राणियों का प्रेरक तत्व सुख की खोज है और मनुष्य की भी यही इच्छा है। वह जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहता है। आगे कहते हैं कि वह दैहिक आनंद को प्राप्त करने का जितना ज्यादा प्रयास करता है, उसकी भूख उतनी ज्यादा तीव्र होती है। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये सुख के संसाधन को जुटाने के लिए कह रहे हैं कि जितना ज्यादा सुख का संसाधन जुटाता है, उतना ज्यादा और सुखी होने की, सुख के संसाधन जुटाने की भूख ज्यादा होती है। और उसको बहुत कुछ पाने के बाद भी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। उसके मन में लगा रहता है अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। और इच्छाओं की पूर्ति के हेतु जितनी ज्यादा चेष्टा होती है, उतना ही मन के अंदर असंतोष पैदा होता है। आगे कहते हैं कि भौतिक सुख संसाधनों का संग्रह करने की इच्छा जितनी ही ज्यादा प्रबल होती है, मोह भंग उतना तीव्र होता है। आगे वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भोगों से कामनाओं का समन नहीं होता, यानी भोगों से कामनाएं तृप्त नहीं होती। उनको भोगने की इच्छा हमेशा प्रबल बनी रहती है और हमेशा युवा बनी रहती है। और ये जो इच्छा है, यही वास्तविक दुर्दशा है, जिसमें आधुनिक मानव स्वयं को फंसा हुआ पाता है। इस प्रकार से गोलवलकर आधुनिकीकरण को दुर्दशा बताते हैं। ये जो आधुनिकीकरण हो रहा था, उसको दुर्दशा कहते हैं। अब इसके आगे कहते हैं इसका समाधान अंतःकरण में है। ये हेडिंग है। आगे कहते हैं सुख का जो वास्तविक स्रोत है वो अंतःकरण में है, ना कि किसी बाहर।
इसका अर्थ समझना, वो ये कहते हैं कि जो सुख का वास्तविक एहसास है वो हमारे मन में है, हमारे शरीर में है। सुख भोगने वाला जो बाहर जो हम जो सुख का जो एहसास करते हैं, सुख की वस्तुओं का भोगने की भौतिक वस्तुओं से सुख का जो एहसास करते हैं वो सुख नहीं है। सुख का एहसास अंतःकरण में यानी मन के अंदर है। और इसमें जो हिंदू दर्शन है वो अकाट समाधान प्रस्तुत करता है। आगे कहते हैं कि सुख का स्रोत होने वाली भौतिक वस्तुएं निमित्त का साधन मात्र हैं। वास्तविक स्रोत तो अपने अंतःकरण में विद्यमान हैं, फिर भी हम भ्रम के कारण भौतिक वस्तुओं की चाह करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है और चूसते हुए वो हड्डी उसके मुंह में चुभती है, उससे खून निकलता है, उस खून को स्वाद लेकर के वो आनंद लेता है। आगे वो कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि जो सुखानुभूति है, सुख की अनुभूति है, ये कुछ ही क्षणों के पश्चात समाप्त हो जाती है, निराशा और विषाद के अंधकार में धकेल देती है। साथियों, इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतःकरण जो है ये आगे और स्पष्ट हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं से हम जो ये सुख सुविधाएं पाते हैं ये असल सुख नहीं है, असल सुख अंतःकरण में है। आगे बताएंगे, ये आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं। आगे जो आध्यात्मिक सुख है वो एक्चुअल असल सुख है, और जो हमें भौतिक सुख लेते हैं ये भौतिक सुख असल सुख नहीं है। इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे और विस्तार से बताएंगे। अगला हेडिंग आता है आनंद का रहस्य। आगे वो कहते हैं कि अंतःकरण में सुख प्राप्ति का मार्ग अंततः क्या है। आगे वो कहते हैं किसी भौतिक वस्तु का जब हम सुख लेते हैं तो एक क्षण के बाद जब हमको सुख एहसास होता है उस समय हम वस्तु को भूल जाते हैं, वस्तु हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है और सुख का हमें एहसास होता है। इससे वो निष्कर्ष निकालते हैं कि हम जो सुख लेते हैं, सुख का जो एहसास होता वो हमारे अंदर है, हम उसको अपने अंतःकरण से लेते हैं। जो भौतिक वस्तु है वो उस सुख को नहीं देती है। सुख का जो एहसास है वो हमको अंतःकरण से होता है, अंदर से होता है। आगे कहते हैं कि निष्कर्ष के रूप में ये हुआ कि यदि हमको सुख पाना है तो हमको उस रास्ते में जाना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा जहां हमको सुख मिले और हमको किसी वस्तु की जरूरत ना हो, यानी भौतिक संसाधनों की जरूरत ना हो और हमको सुख मिले, उस रास्ते की तरफ हमको जाना होगा। यानी वो आगे समझाएंगे कि वो आध्यात्मिक की ओर जाना पड़ेगा, जो ये शून्य की ओर जाना पड़ेगा। इस तरीके का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो। आगे वो कहते हैं कि समान अनुभव और अशांत मन कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांत मन मतलब क्या होता है, जैसे भौतिक जो हम संसाधनों को जुटाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जो हम स्पर्धा करते हैं, जो हम तृष्णा करते हैं, इसके कारण से मन अशांत होता है। जब मन अशांत होता है तो हम सुख का एहसास नहीं कर सकते, हम सुखी नहीं रह सकते। आगे वो कहते हैं मन के स्थिर और शांत होने से ही सुख की अनुभूति हो सकती है। जब मन शांत हो और स्थिर हो तभी सुख की अनुभूति हो सकती है, तनाव में नहीं हो सकती है। आगे वो कहते हैं निश्चल और शांत मना स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मन के अंदर मन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के लिए सर ना उठाए। यानी अगर हम सुखी चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो मन है वो बहुत सारी इच्छाएं ना करे, बहुत सारी जो भौतिक संसाधन है उसकी इच्छाएं ना करे, तभी हमारा मन निश्चल और शांत रह सकता है। आगे उदाहरण देते, जिस प्रकार जब लहरें चलती हैं तब नीचे का तल दिखाई नहीं देता है, और जब तरंगें शांत हो जाती हैं, जल शांत हो जाता है, तो नीचे का तल भी दिखाई देता है। इसी तरीके से जब मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, तभी सुख का एहसास होता है। आगे कहते हैं इसका निष्कर्ष है, इसलिए मन को जो है, जो अशांत और ये निश्चल है, इस मन को जो है निश्चल किया जाए ताकि मनुष्य को किसी बाहरी वस्तुओं की जरूरत ना हो सुख पाने के लिए।
यानी आध्यात्म की दुनिया की तरफ जाने का कोशिश मनुष्य करेगा तभी वो सुखी होगा, इस तरीके से समझा रहे। इसमें साथियों सुख पाने की जो इच्छा है, जो भौतिक सुख है, भौतिक संसाधन है, भौतिक जरूरतें हैं, उसको नकारते हैं। उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको पाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, इसको गलत कहते हैं। और मन को शांत पाने के लिए, सुखी पाने के लिए हमको अध्यात्म की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। अगला हेडिंग आता है सर्वोच्च लक्ष्य। इसके अंदर वो कहते हैं जब मनुष्य को इस तथ्य की अनुभूति होती है कि सुख जो है भौतिक वस्तुओं में नहीं है, सुख मनुष्य के अंतःकरण में है, तो उसकी दृष्टि अंदर की ओर उन्मुख होती है। मतलब उसके मन के अंदर के अंदर वो प्रकाश करता है, वो बाहरी वस्तुओं से लगाव खत्म करता है, अंदर के सुख की तरफ जाता है वो। और ये वस्तु रूपी जो आकर्षण है उसको धीरे धीरे खत्म करता है, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। और इसके बाद वह मुक्ति की परम अवस्था के लिए तैयार हो जाता है या परम अवस्था में जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक जगत में सुख की खोज नहीं करता, और उस सुख पाने के बाद वह परम संतुष्ट, शांत और आत्मतृप्त हो जाता है, क्योंकि उसको उसके अंतःकरण में वास्तविक सुख का स्रोत मिल गया है। और ये जो सुख है ये सतत है और निर्बाध है, जिसकी तुलना में जो भौतिक सुविधाओं का जो सुख है वो महत्वहीन है। आगे कहते हैं यही वह सर्वोच्च काम स्थिति है जो मनुष्य को अंततः प्राप्त करनी है। यही परम मुक्ति या मोक्ष की स्थिति है, यही सबसे प्रमुख या सही सुख है। तो गोलवलकर इस तरीके का अध्यात्म का रास्ता और जाके मोक्ष पे ले जाते हैं कि मोक्ष को पाने का जो रास्ता है, जो आनंद है, वही सुख है। इसी को वो सर्वोच्च लक्ष्य कहते हैं। हिंदू दर्शन का वैसे ही सर्वोच्च लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। इस मोक्ष की प्राप्ति के चक्कर में मनुष्य को बहुत सारी थ्योरियों में फंसा करके उसके मस्तिष्क को, दिमाग को कंट्रोल करते हैं और इस मोक्ष को पाने के लिए तरह तरह के रास्ते बताते हैं। उस रास्ते को करते हुए आदमी का जिंदगी निकल जाता है और हमेशा मोक्ष मिला नहीं मिला ये तो पता ही नहीं होता है, तो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। तो साथियों इस प्रकार से गोलवलकर इस मोक्ष के रास्ते को सबसे परम सुख का रास्ता बताते हैं। अगला हेडिंग आता है विफलता के कारण। इसके अंदर वो कहते हैं कि जो सुख पाने की ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, क्या मनुष्य इससे सुख प्राप्त करेगा? क्या ये स्थिति मानव मन को शांत और निश्चल बनाने में सहायक होगी? और आगे कह रहे हैं कि आज कामनाओं को उद्दीप्त करने के लिए हर चेष्टा की जा रही है ताकि लोगों की कामनाएं जागृत हों, लोगों की सुख पाने की कामनाएं जागृत हों, अधिक से अधिक सुख संसाधन पाने की जरूरत एहसास हो उसको। आगे कहते हैं जब तक इच्छाएं अतृप्त हैं तब तक आपका मन शांत नहीं रह सकता, और ऐसे में वासनाओं की जो लपटें हैं उनको अधिकाधिक प्रचंड किया जाता है और मनुष्य मन इंद्रिय सुख लेने के लिए इन पदार्थों के पीछे दौड़ता है। इन पदार्थों का मतलब जो सुख संसाधन हैं, जो सुख संसाधन पाने के उपकरण हैं या सुख संसाधन पाने की वस्तुएं हैं, उनके पीछे दौड़ता है। वो कहते ऐसा मन शांत और निश्चल कैसे हो सकता है? अगला हेडिंग है योग मार्ग। योग शांति का एकमात्र लक्ष्य है मना शांति को प्राप्त करना, मन की शांति को प्राप्त करना। और मन की शांति के लिए पतंजलि ने योग सूत्र में परामर्श दिया है कि किसी सुखी, वैभव संपन्न, सदाचारी एवं पुण्यवान व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक उसका साधुवाद करना चाहिए। ईर्ष्या और स्पर्धा में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब इसमें साथ ही एक चीज और समझना जो बहुत ही कम शब्दों में काम कर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए गोलवलकर। वो आम जनता को ये परामर्श दे रहे हैं कि कोई जो वैभवशाली है, जो धनवान है,
जो पुण्यवान है, इस तरीके का व्यक्ति, उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। यानी किसी के पास धन है, वैभव है, तो उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास है कि नहीं, मतलब जो असमानता है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, आगे भी गोलवलकर ये कहेंगे, असमानता को स्वीकारने का मन के अंदर एक स्थिति पैदा करते हैं जो हिंदू दर्शन है। जैसे राजा थे और मनुस्मृति में और शूद्र थे, तो उन्होंने इस असमानता को स्वीकार किया था धर्म के नाम पे, कि ये तो ब्रह्मा ने कहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा जिसके पास ये होगा, और जो शूद्र है वो शूद्र रहेगा जिसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस असमानता की स्थिति को मनुस्मृति के अंदर और भी हिंदू दर्शन में सैकड़ों जगह इसको स्वीकारने का तथ्य जो है वो सिखाते हैं या बताते हैं, ताकि मनुष्य इस तत्व को, असमानता को स्वीकार कर ले। क्योंकि असमानता को जैसे ही व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, वैसे ही ये सवाल नहीं करेगा कि ये धनवान क्यों है, मैं गरीब क्यों हूं। धनवान को स्वीकार करेगा क्योंकि उसको ब्रह्मा ने बनाया, मैं गरीब इसलिए हूं कि मेरे को भी गरीब बनाया है। इस तरीके की भावना मनुष्य स्वीकार कर ले। इसको स्वीकार करते ही वो सवाल करना बंद कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है विचारधारा के रूप में, जो मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए इस थ्योरी को डाला गया, बहुत जगह डाला गया। इसको थोड़ा विशेष रूप में ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि भौतिक सुख की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में मनुष्य को सतर्क और विवेकशील होना चाहिए। यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा पाने की जरूरत नहीं है। हमको कहाँ जाना है? मोक्ष के लिए अध्यात्म में जाना है। बाकी उनके जो लोग हैं, सत्ता के जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, आज आरएसएस के भी जो लोग हैं, आरएसएस के जो बहुत ही चाहने वाले लोग हैं, सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब धन की चाह कर रहे हैं, सब सुख संसाधन के साधन इकट्ठे कर रहे हैं, सब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तबकि गोलवलकर ने कहा है कि सुख के साधन और सुख की जो चीजें, इस पर विवेक रखना है, इसको ज्यादा वो नहीं करना। हमें कहाँ जाना है? अध्यात्म में जाना है। अभी आरएसएस के लोग अध्यात्म में नहीं जा रहे हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं पे ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। वो ध्यान रखें, वो गोलवलकर के जो इस विचार को माने नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। आगे वो कहते हैं कि इसकी जो परिणति ऐसी होती है कि हमारे मन में आता है कि दूसरों की सुख सुविधाओं के बल पर, यानी उनकी सुख सुविधाओं को छीन कर अपने को सुखी रखने की परिणति मन के अंदर आती है, और इससे मनुष्य जो है अपना खुद का सुख छीन करके अपना मानसिक संतुलन को बिगाड़ लेता है। अगली हेडिंग, उन्मुक्ता दुख भोगने के लिए। उन्मुक्ता जो शब्द है और प्रतिस्पर्धा जो शब्द है, दोनों शब्दों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन है, उन्मुक्ता का अर्थ है आजाद होना, खुलापन का एहसास होना। तो ये दोनों शब्द जो है दुख भोगने के लिए हैं, ये गोलवलकर कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसके अंदर जो ये उन्मुक्ता है, ये उन्मुक्ता प्रशांतता का विरोधी है। प्रशांतता का अर्थ है एक रूपता। इसके बारे में एक उदाहरण देते हूं। जब समाज में कोई नियम नहीं थे, तब आपस में बहुत शत्रुता थी, संघर्ष था, कटुता थी, अराजकता थी, मन के अंदर कोई शांति नहीं थी। उसके बाद से फिर कुछ नियम बने, नियम कुछ संहिताएं बनी, उसके बाद से थोड़ा एकरूपता आई। और उसके बाद वो कहते हैं जो आधुनिक समाज है ये तो अभी पिछली 2 शताब्दियों पहले पैदा हुआ है। यानी 1700 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो आधुनिक समाज पैदा हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद का कह रहे, इतने अल्प समय में इसका निष्कर्ष निकाल लेना ठीक नहीं होगा। हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है, हिंदू राष्ट्रीय जो जीवन है, उसका लाखों वर्ष का अनुभव है। आगे वो कहते हैं कि अनंत इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए ये उन्मादी प्रतिस्पर्धा कभी भी सुख प्राप्ति का साधन नहीं बन सकती। इसलिए हमें व्यक्ति और समाज को और समाज के ताने वाने को संयम का पाठ पढ़ाया गया है, और आत्म संयम को जागृत करने के लिए चतुर्दिक पुरुषार्थ की अवधारणा की गई। ये चतुर्दिक पुरुषार्थ क्या है?
जो चार पुरुषार्थ जिनको कहा गया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हिंदू धर्म के, हिंदू दर्शन के चार पुरुषार्थ हैं। तो ये आत्म संयम के लिए चार पुरुषार्थ की कामना की गई, या चार पुरुषार्थ को बनाया गया, चार पुरुषार्थ की थ्योरी लाई गई, ये गोलवलकर कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये व्यवस्था हमें यानी व्यक्ति और समाज को अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निरंतर बोध कराती है। आगे वो कहते हैं कि धर्म अर्थात व्यवहार संहिता वह एक प्रेरक तत्व है जो हमारे जीवन के सभी उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। अब यहां साथियों दो चीजें समझनी है। एक तो यह कि आत्म संयम के लिए गोलवलकर चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। आत्म संयम के लिए भौतिक संसाधनों की बात नहीं, पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं, संपत्ति इकट्ठे करने की बात नहीं है। धर्म के अंदर जो चार पुरुषार्थ हैं उसका नियम का ये आत्म संयम के लिए है, वो कहते हैं। उसके अलावा धर्म का एक दूसरा अर्थ है जो उन्होंने बोला है, व्यवहार संहिता। व्यवहार संहिता इसलिए धर्म को जीवन जीने की पद्धति कहते हैं हम। व्यवहार संहिता धर्म का दूसरा जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, व्यवहार संहिता। व्यवहार संहिता यानी धर्म। तो व्यवहार संहिता का अर्थ है कि जो व्यवहार है वो कैसा होगा, वो कौन तय करता है, वो धर्म तय करता है। धर्म से तय करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क को, या मनुष्य कितना क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, कितना धन होगा, कितना संपत्ति होगा, ये सब किससे तय करते हैं, धर्म से तय करते हैं। इसी को जीवन जीने की पद्धति कहते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। धर्म का एक अर्थ और स्वरूप यह है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके आगे वो कहते हैं कि तथा जीवन के जो भौतिक पक्ष हैं उसको अर्थ मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र, इसको अर्थ कंट्रोल करता है। वो काम जो शब्द है वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है और इस पर वो अंकुश लगाता है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पर अंकुश लगाता है, हमारी जो भौतिक इच्छा होती है उस पर अंकुश लगाता है। और चौथा जो मोक्ष है जिसको पाने के लिए हम पूरा जीवन अपना मोक्ष पाने में लगा देते हैं, धर्म के साथ में, उसका नियम पाने में, उसका योग करने में, उसका अध्यात्म करने में, जिसको पाने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उससे हम पूरे संसार का मोह त्याग देते हैं, भौतिक वस्तुओं का सुख त्याग देते हैं, घर परिवार को त्याग देते हैं, सब चीजों को त्याग देते हैं मोक्ष को पाने के लिए। तो ये धर्म के अंदर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमको समझना है। गोलवलकर ये कह रहे वो दिमागी रूप से मनुष्य को इन सारी चीजों से दूर कर देता है और उस सुख की अनुभूति दिलाता है जो सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता है। इससे वो जो भौतिक वस्तुओं से उसका लगाव होता है, जो पाने की तृष्णा होती है, इच्छा होती है, वो खत्म हो जाती है, उसकी तरफ नहीं भागता है, इसलिए वो धन की इच्छा नहीं रखता है। अब ये जो है व्यक्ति के लिए इस तरीके का रास्ता दिखाते हैं, मगर जो पूंजीपति हैं, जो धनाढ्य हैं, जो अब इसी समाज में पैदा हैं, जिसको आरएसएस सपोर्ट करता है, पूंजीवादी व्यवस्था को, पूंजीपति को, दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी, जो आज हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये पक्ष है और व्यक्ति के लिए ये पक्ष है कि आपको मोक्ष में जाना है, आपको भौतिक वस्तुओं से मतलब नहीं है, धन दौलत से मतलब नहीं है, आपको दूसरे के पास धन दौलत है उससे ईर्ष्या नहीं करना, उससे तृष्णा नहीं करना, उसके ऊपर सवाल नहीं करना, आपको इस रास्ते पे जाना है। तो ये जो विचार है, ये विचार सही है, ये गोलवलकर कह रहे हैं। जो भौतिक वस्तुओं से सुख पाने की तृष्णा, जो हमारी चाहत है, जो मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, संपत्ति इकट्ठे करते हैं, दौलत इकट्ठे करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, संसाधन इकट्ठे करते हैं, ये सारा नहीं करना है, इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। अब आरएसएस के लोग समझ लें, खासतौर से जो बहुत ही इकट्ठा कर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग तो बहुत ही संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, बीजेपी वालों लाखों, हजारों, करोड़ों, लाख चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो ये सब बेकार है, ये नहीं करना है। मगर ये जनता को, आम आदमी को समझा रहे गोलवलकर। दूसरा जो पक्ष है उसके लिए वो ये बात नहीं कह रहे, ये हमको ध्यान रखना है। अगला जो हेडिंग आता है, जीवन संहिता के तटबंध।
ये इस अध्याय का आखिरी ब्लॉक है। और वो कहते हैं कि जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें जो अंतिम मोक्ष है, ये मोक्ष को प्राप्त करने का सर्वोच्च आकांक्षा उत्पन्न करता है। जो कहते हैं हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी विषय भोग हैं, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ मोक्ष, इन दोनों के बीच में सारी चीजें हैं। इन दोनों तटों के बीच में बहती हमारी जीवन दायिनी है। दोनों तट कौन है? इस तरफ धर्म और इस तरफ मोक्ष। धर्म को मानना है और मोक्ष की तरफ जाना है, परंतु इसका उल्लंघन करने से विनाशकारी हो सकता है। यह डर और लालच की थ्योरी है कि अगर इस तरफ जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, उसका उल्लंघन करोगे तो फिर नरक में जाओगे। ये डरा रहे हैं बीच में। और आगे कहते हैं धर्म और मोक्ष के बीच बहता जीवन प्रवाह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सुखदायी होता है। दोनों सीमाओं के बीच जो भी अनुभूति होती है, उसका आनंद कोई भी उठा सकता है, सभी लोग उठा सकते हैं। इस आनंद को उठाना है और यही व्यवस्था मन की शांति व जीवन उपभोग के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है और व्यक्ति को उच्चतम आनंद के रूप में आरूढ़ कर सकती है। आरएसएस का अंगीकृत हिंदू संगठन का कार्य इसी स्वप्न को पूरा करने का है। आगे कहते हैं कि उम्मीद है कि ये आधुनिक समाज जो है, इस पवित्र भूमि के पुरातन जीवांत तत्व ज्ञान की शरण में आने को बाध्य होंगे। और इसके बाद ये अध्याय यहीं खत्म हो जाता है। कि इस अध्याय में गोलवलकर ने जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो बताया, जिसमें उन्मुक्ता और प्रतिस्पर्धा, हिंदू धर्म का जो एक ज्ञान है, जो मोक्ष का रास्ता है, उसी को गोलवलकर बता रहे हैं। उसी रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है साथियों। अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे अपीलें करते हैं कि इसके पहले हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा की किताब के वीडियो हैं, उनको जरूर सुन लें, क्योंकि उनको सुन लोगे तो आपको ये विचार नवनीत के सारी विचारधारा के वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। उसके साथ में हमारे चैनल की प्ले लिस्ट का विजिट करें। दर्शन की सीरीज के फोल्डर में जरूर जाएं, उसमें हमने ऋग्वैदिक काल से सारे वीडियो बनाए हैं। पूरा इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसके अंदर है, समय निकाल करके सुने। किसान आंदोलन, गुलामी, बैंक घोटाला, बहुत सारे जो वीडियो हैं उसके फोल्डर्स हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, उस पर विजिट करें, उनके वीडियो को सुने और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। और आपसे एक निवेदन है अंत में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको तुरंत सुन सको और सुनने के बाद सभी साथियों को शेयर कर सको। तो आपसे अपील है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूँ। एक नए अध्याय में हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं।